झाली परे दिन आथ ये, अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक के लागते, विश्वा रह गई बाँझ। झाली पड़े दिन आथे, झाली नाम झोला। सायंकाल का समय हो गया, शाम की स्थिति हो गई और दिन अस्त हो गया। अंतर पर गई सांझ, अंतर में भी, अंतःकरण में भी अज्ञानता की अंधेरी छा गई। बहुत रसिक के लागते, विश्वा रह गई बाँझ। और बहुत पुरुषों के संग करने के पश्चात भी विश्या बांझ रह गई। साहेब का कहने का ढंग, समझाने का ढंग बड़ा अद्भुत है भाई। कभी कभी पढ़ो तो सोचने को मजबूर हो जाते हैं। पढ़ो कभी कभी तो इतना मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए। झाली परे दिन आथे, झाली झोला पड़ गया, अंधियारा जैसी स्थिति हो गई। झाली पड़े दिन आथे और दिन अस्त हो गए। ये मानव जीवन दिन के सदृश है और अन्य खानी रात के सदृश है। दिन के उजाले में हम देख सकते हैं ना? हर चीज को देखते हैं और रात के अंधियारा में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुझाई नहीं पड़ता। हम दिन के उजाले में देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही मानव जीवन रूपी दिन है, और कहें कि ये जवानी रूपी दिन है। बच्चा जब छोटा रहता है, होश नहीं संभाला है, तब तक तो अंधियारा ही समझिए। लेकिन जब होश संभाल लेता है और जवान रहता है, प्रौढ़ अवस्था तक रहता है, और जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, जब तक वो चल फिर लेता है और उनकी समझ शक्ति सही है, तब तक के तो दिन ही है, उजाला है, प्रकाश है। वो सही और गलत को, उचित और अनुचित को, कर्तव्य और अकर्तव्य को सबको समझ सकता है, सबको जान सकता है। लेकिन जब एक सांझ का समय आया, बुढ़ापे की एकदम अवस्था आई, जब गात शिथिल हो गए, जब शरीर शिथिल हो गया, तब क्या कर पाएगा वो? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसके बाद में जो अंधियारी आएगी, अन्य खानी योनि में अगर जाना होगा। यदि भारतीय परंपरा अनुसार हम देखें कि पुनर्जन्म माना जाता है और आदमी ये जो सुंदर जीवन प्राप्त किया है, हम मनुष्य जीवन में हम हैं, तो इस जीवन के पश्चात यदि हमारे कर्म खराब रहे तो फिर अन्य खानियों में जाना हुआ तो वो तो रात की सदृश हो गए। वहां हम कुछ देख थोड़े पाएंगे, सही गलत उचित अनुचित थोड़े देख पाएंगे। वहां तो देह के अनुसार क्रिया होगी, देह बुद्धि होगी। एक प्रकृति के नियम से बंध करके हम उसी अनुसार जीवन गुजर करेंगे। वो तो केवल भोग भूमिका है। जो 6 पशु कर्म गिनाए जाते हैं, भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, ये जो 6 पशु कर्म हैं, उसी के अनुसार जो प्राणी जीते हैं। भोजन कर लेते हैं, छाजन मतलब वस्त्र या घर, तो वस्त्र तो नहीं पहनते हैं, लेकिन अपने शरीर को की रक्षा के लिए घोंसला बना लेते हैं। पक्षियां, पशु गुफा में रह जाते हैं, पेड़ के नीचे रह जाते हैं, अपने ढंग से व्यवस्था कर लेते हैं, रह जाते हैं। मैथुन अपने अनुसार संतति उत्पन्न कर लेते हैं। नर मादा का पारस्परिक आकर्षण होता है, संबंध होता है, बच्चे पैदा करते हैं, उस बच्चे को पाल पोस लेते हैं, उनके प्रति मोह भी होता है। अपने प्राण को बचाने के लिए उनके अंदर भय होता है। कोई मारने दौड़ता है, मारता है, या भय की भय की स्थिति होती है तो भयभीत होते हैं वो। निद्रा होती है, और अपने परिवारजनों में, अपने जो घेरा रहता है अपने बच्चे में,
उनको मोह होता है, जिनके साथ में रहते हैं उनके प्रति मोह होता है। अगर वो न रहे तो फिर इधर उधर ढूंढते हैं, खोजते हैं। तो ये जो 6 पशु कर्म उनमें होते हैं। अब इसी के चक्कर में, इसी के इर्द गिर्द वो घूमते हैं। ये 6 पशु कर्म जो बंधारण है उसी के अनुसार वो जीते हैं, लेकिन उसके आगे कहां सोच पाते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में मनुष्य सोच सकता है ना। ये दिन है और इतने सुंदर दिन पाकर के भी हम न देख सकें। यदि हमारा मन अशांत है, देखिए मैं बता रहा हूं, यदि हम दुखी हैं तो उसका कारण क्या है, इसको हम देख सकते हैं, पशु नहीं देख सकता। यदि हमारा चित्त चंचल है तो हम देख सकते हैं, पशु नहीं देख सकता। हम अपने जीवन का तहकीकात कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। हम आत्मा और परमात्मा को समझ सकते हैं। हम उचित और अनुचित को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पशु नहीं देख सकता। लेकिन हम ये जीवन को खाने पीने और भोगने में ही बिता देते हैं। इसी को अपना जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, शादी विवाह करते हैं, उनका पूरा फोकस क्या रहता है? धन। जीवन जीने के साधनों पर उनका ध्यान रहता है। कैसे जीवन जीने के साधन इकट्ठे हों। कितने लोग हैं जो जीवन जीने के साधन के साथ साथ जीवन जीने के कायदे पर ध्यान देते हैं कि कैसे जीवन जिए। अगर आपके पास साधन आ भी जाए लेकिन जीवन जीने का कायदा मालूम ना हो, जीवन जीने का नियम मालूम ना हो, तो क्या आप सुखी रह पाएंगे? कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा धन वैभव इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए दूसरे के पेट पर भी लात मारने को तैयार हो जाते हैं, हिंसा हत्या करके भी अपने पास में धन इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों? अपने बाल बच्चे को संपन्न और सुखी रखने के लिए। लेकिन यदि बाल बच्चों के पास जीवन जीने का कायदा नहीं होगा, यदि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, यदि उनको सही संस्कार नहीं मिला, तो ये धन किस काम के? क्या वो सुखी हो सकते हैं? धन के साथ में समझ भी चाहिए, धन के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, धन के साथ में सकारात्मक सोच भी चाहिए। और ये भी समझिए, यदि आपकी सकारात्मक बुद्धि नहीं है, यदि आपका सकारात्मक चिंतन नहीं है, यदि आप पॉजिटिविटी वाले नहीं है, तो धन भी आया है तो चला जाएगा। क्योंकि जिनके अंदर नकारात्मकता होती है तो धन भी दूर भागता है, धन भी दूर जाएगा। यह बात बहुत ही मननीय और सोचनीय है। तो साहब कह रहे हैं कि झाली परे दिन आथे, अंतर पर गई सांझ। झाली परे दिन आथे, झोला पड़ गया, अंतर में सांझ पड़ गई। बहुत रसिक के लागते, बिस्वा रही गई बांझ। जैसे वेश्या है, अनेक पुरुषों का संग करती है, अब उसका धंधा है। वेश्या पर अगर हम कहें तो वेश्या होना ये पुरुष प्रधान और आज के विकसित शिक्षित सभ्य युग के लिए एक अभिशाप है। आज जरूर ये बात कही जाती है कि नारी और नर कंधे से कंधा मिला करके अब एक साथ चलने के तैयार हैं और चल रहे हैं, दोनों का विकास हो रहा है। लेकिन ये सभ्य समाज पर वेश्यालय का होना एक करारा तमाचा है, करारा तमाचा है। एक तरफ तो उसको समता का दर्जा देने की बात करते हैं, एक तरफ तो समता का व्यवहार करने की बात करते हैं, और दूसरे तरफ उनको वेश्या काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वैसी स्थिति उनके लिए उपस्थित की जाती है।
अधिकतम लड़कियों को फंसा करके और ऐसे घर में बैठा दिया जाता है कि उसके लिए वो मजबूर हो जाती। बहुत लोगों को और कई गैंग का पता भी चलता है। कुछ लोग तो शौक से बढ़ जाती हैं क्योंकि अपने पेट पालना है तो उसी धंधा में लगे हैं। लेकिन अधिकतम लोगों को फंसा दिया जाता है और एक बार जब वहां फंस गए तो निकलना मुश्किल होता है। फिर उनका जीवन एक उम्र तक के तो वो धंधा करते हैं, शरीर बेचने का काम करते हैं, उसके पश्चात क्या होता है? कुछ नहीं। अनेक पुरुषों के साथ में वो सोती हैं, अनेकों से के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन क्या होता है? बांझ रहती। बांझ क्या रहती हैं? वो बच्चा पैदा न हो इसके लिए उपाय करते हैं, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो तो शरीर की रौनकता खराब हो जाए, ये मान्यता है। इसके लिए वो अपने को ऐसे रखते हैं। अब बच्चा पैदा हो तो बच्चा को संभाले, उसकी व्यवस्था करे कि धंधा पानी करे। अब अपनी परिस्थिति बस तो वो वेश्यागिरी कर रही है तो बाल बच्चे को कैसे संभालेगी? और जो वेश्या है अनेक पुरुषों के साथ में सोती है और बांझ की बांझ रह जाती है। इसी प्रकार ये तो उदाहरण है। इसी प्रकार मनुष्य अनेक देवी देवताओं के पीछे लगता है लेकिन बांझ के बांझ रहता है। ये गहरा साहेब का चिंतन है और टकोर है। आंखों में उंगली डाल करके कोच रहे हैं साहेब, जगा रहे हैं। जैसे वेश्या बहुत पुरुषों के साथ लग करके भी बांझ रह जाती है, ठीक ऐसे ही तुम भी अनेक देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके बांझ के बांझ हो गए। शांति नहीं फला तुम्हारे जीवन में, शांति नहीं आई तुम्हारे जीवन में। जीवन का फल होना चाहिए, जीवन का परिणाम होना चाहिए कि शांति हो, लेकिन शांति कहां हो पाती? जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा जीवन का क्या फल है साहब? हम शांति के बिना बांझ ही रह गए, मनुष्य बांझ ही रह गया। हर हाल में शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर हाल में आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, हर हाल में आप शांति की स्थिति में रहें, यही आपके जीवन का फल है। अब यदि नहीं होता है तो आप साधु हैं, गृहस्थ हैं, ये हैं, वो हैं, महंत हैं, क्या है आप जानिए, ये आपके विषय है। लेकिन मन में शांति है कि नहीं, मन में सुकून है कि नहीं? ऐसे तो आमतौर पर कह देते हैं हाँ भाई मन शांत है, बढ़िया है, मजे में। लेकिन कितना मन शांत रहता है इसके साक्षी आप और हम स्वयं हैं, इसको कोई दूसरा नहीं बताएगा। वैसे चेहरा दर्पण है, क्योंकि हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो हमारे मन में स्थिति बनती है, वो हमारे चेहरे से झलकता है। यदि नकारात्मक विचार है तो उसका जो वाइब्रेशन, उसके जो तरंग है हमारे चेहरे के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से निश्चित होते हैं, तो हम जानते हैं। दूसरा भी देख करके जान जाता है कि नहीं इनको ठीक नहीं। तो ये विचार है, अंदर में क्या चल रहा है वो तो प्रकट हो ही जाता है। लेकिन कुछ बातें होती है थोड़ा अंदर अंदर रहता है। अगर मन शांत है ना तो सब तरफ से निष्प्रिय। शांत होने का परिचय ये है सबके लिए, आप मन प्रसन्न है ना तो सबके लिए अहोभाव ही चाहेंगे, सबके लिए मन में प्रसन्नता होगी, सबके लिए आप अच्छा सोचेंगे। अगर सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा आपका चिंतन है, ये कैसे हो सकता है? जब आपके जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम होगा। तो यदि आपका मन शांत है तो दूसरे के लिए शांति की बात सोच सकते हैं। यदि आपके अंदर शांति का साम्राज्य है तो दूसरों को आप शांति को उपलब्ध कराने के सोच सकते हैं। आप दूसरों के साथ खींच कर, उलझ करके द्वंद्वात्मक स्थिति खड़ा करते हैं, कटु बोलते हैं, गलत सोचते हैं,
और अनेक प्रकार से गलत व्यवहार करते हैं, तो कैसे कहा जाए कि आपके मन में शांति है? हमारे मन में शांति है। शांति हो जैसे कि जिस पेड़ में आम फला हो, पका हो, तो आम ही गिरेगा ना, उसमें बबूल के कांटे तो नहीं आने वाले कि बबूल के कांटे आ जाएंगे। ऐसे ही यदि हमारे जीवन में शांति है तो शांति दिखनी चाहिए, उसी के फल आने चाहिए। लेकिन हम नाना प्रकार के मान्यताओं में, भावनाओं में उलझे हुए, और इसीलिए हमारे जीवन में शांति फलित नहीं होती। साहेब कहते हैं ये सुंदर जीवन प्राप्त है, इस जीवन में तुम शांति को उपलब्ध हो सकते हो, लेकिन नाना प्रकार की मान्यताओं में और उलझनों में पड़ करके शांति से दूर हो रहे हो। तुम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सको।